एक बार की बात है। जाड़े का दिन था और शाम होने वाली थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। एक नीम के पेड़ पर बहुत से कौवे बैठे थे। वो सब बार बार काँव काँव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ा भी कर रहे थे। उस समय एक मैना वहाँ आई और उसी पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही कई कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना ने कहा, बादल बहुत हैं, इसलिए आज अंधेरा हो गया है। मैं अपना घोंसला भी भूल गई हूँ, इसलिए आज रात मुझे यहाँ बैठने दो। कौवों ने कहा, नहीं, यह हमारा पेड़ है, तू यहाँ से भाग जा। मैना बोली, सभी पेड़ ईश्वर ने बनाए हैं। इस सर्दी में यदि वर्षा हुई और ओले पड़े तो ईश्वर ही हमें बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ और तुम्हारी बहन भी हूँ। तुम लोग मुझ पर दया करो और मुझे यहाँ बैठने दो। कौवों ने कहा, तेरी जैसी बहन हमें नहीं चाहिए। तू बहुत ईश्वर का नाम लेती है, तो ईश्वर के भरोसे ही यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मार देंगे। कौवों को काँव काँव करके अपनी ओर झपटते देखकर बेचारी मैना वहाँ से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजने लगे और बड़े बड़े ओले बरसने लगे। कौवे काँव काँव करके चिल्लाने लगे। इधर से उधर थोड़ा बहुत उड़े, लेकिन ओलों की मार से सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे मर गए। मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी, उसकी एक डाली टूट कर गिर गई। डाल टूटने से उसकी जड़ के पास थोड़ी जगह हो गई। छोटी मैना उसमें घुस गई और उसे एक भी ओला नहीं लगा। सवेरा हुआ और थोड़ी देर बाद चमकीली धूप निकली। मैना उसमें से बाहर निकली और पंख फैलाकर चहकने लगी। उसने भगवान को प्रणाम किया। ओलों से घायल पड़े कौवों ने मैना को उड़ते हुए देखकर कहा, मैना बहन, तुम कहाँ रही थी? तुम्हें ओलों से किसने बचाया? मैना ने कहा, मैं आम के पेड़ पर अकेली बैठी भगवान से प्रार्थना करती रही और भगवान ने ही मेरी मदद की। दोस्तों, दुख में पड़े असहाय जीव को ईश्वर के बजाय कोई नहीं बचा सकता। जो भी ईश्वर पर विश्वास करता है और ईश्वर को याद करता है, ईश्वर सभी आपत्ति और विपत्ति में उसकी सहायता करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ईश्वर की माया निराली है। हमारे समझने में कमी हो सकती है, परंतु ईश्वर के करने में नहीं। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।